चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रणाम आप सभी लोगों को, राम राम। राम राम सर। आज हम पढ़ेंगे 15 मिनट करीब लगेगा। पहले प्रोफेशन को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर जो है पूरे रेमेडी में आज पूरी टाइम हम देंगे। रेमेडी के लिए रेमेडी को समझना बहुत जरूरी है, बहुत सबसे ज्यादा जरूरी मैं समझता हूँ। इसलिए उसको अपन लास्ट में और अच्छे से समझेंगे। तो एक जो चैप्टर मेरा बच रहा था प्रोफेशन का, वो छूट रहा था, उसको मैं ले लेता हूँ, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। प्रोफेशन, अच्छा इसको जो है शेयर करता हूं, है ना, तब ठीक रहेगा। दिखा क्या? हाँ जी सर, जी दिखा। सर दिखा। अच्छा, एक सेकंड। प्रोफेशन है ना, इसमें क्या है कि ध्यान क्या है एक्चुअली में, कि हर व्यक्ति को हर एक प्रोफेशन जो है सूट नहीं करता। ने तात्पर्य यह है कि किस जन्म तारीख वाले को कौन सा प्रोफेशन सूट करेगा, कौन सा प्रोफेशन हमको चयन करना चाहिए अपने लाइफ के लिए, उन चीजों के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें देखिए, बस फटाफट मैं 15 मिनट इसको निपटाता हूँ, उसके बाद फिर जो है अपन सीधा रेमेडी में आएंगे। जैसे हमेशा प्रोफेशन चयन करते समय बीएन नंबर, हमेशा प्रोफेशन चयन करते समय बीएन नंबर को ध्यान रखना चाहिए। यानी कि अपने प्रोफेशन के लिए बीएन से, बीएन को ध्यान में रख करके अपन प्रोफेशन का चयन करेंगे। जो बीएन बोलेगा वो प्रोफेशन में सीधे आप रखेंगे अपने लिए, तो वो ज्यादा लाभकारी होगा, ज्यादा फायदेमंद होगा। इतना ही उसमें है कि उसका नंबर जो है डीएन जो है एंटी ना हो, यानी कंडक्टर जो है ड्राइवर से एंटी ना हो, तब जो है इसको बीएन को बीएन से जो है लेना चाहिए। यदि बीएन नंबर का प्रोफेशन सूट नहीं हो रहा है, बाय द वे कभी कभी ऐसा होता है कि वो अरे यार ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसा काम जो है, तो इस प्रकार के यदि ऐसा है, प्रॉब्लम आता है बाय द वे, तो उस हालत में डीएन के प्रोफेशन को ध्यान रखना चाहिए। डीएन का जो प्रोफेशन है उसको जो है हमको चयन करना चाहिए। लेकिन शर्त वही है उसमें भी कि वो जो है एंटी नंबर ना हो, बीएन से कोई एंटी ना हो, तब डीएन का नंबर लीजिए। उसके बाद क्या है कि यदि मान लिया, तीसरा बिंदु है कि यदि बीएन नंबर और डीएन नंबर का प्रोफेशन दोनों शूट नहीं हो रहा है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं भाई ये काम तो मैं नहीं कर सकता, ऐसा जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको मैं नहीं कर सकता, तो ऐसी हालत में क्या करना चाहिए कि बीएन के फ्रेंड नंबर को या डीएन के फ्रेंड नंबर को प्रोफेशन के रूप में चयन कर सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि जिस नंबर का प्रोफेशन के लिए चयन कर रहे हैं वह आपके लोशो ग्रिड में प्रेजेंट हो, तथा एक दूसरे का नॉन फ्रेंड ना हो। मतलब यह है कि बाय द वे ऐसा लगता है, बाय द वे ऐसा लगता है कि बीएन और डीएन का प्रोफेशन मुझे सूट नहीं कर रहा है, मैं उस प्रोफेशन को नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसी हालत में क्या करना चाहिए कि बीएन और डीएन के जो फ्रेंड नंबर है, बीएन और डीएन का फ्रेंड नंबर निकाल लेंगे। बीएन और डीएन का जब फ्रेंड नंबर निकलेगा तो उस नंबर में से कौन सा नंबर, कौन सा नंबर प्रेजेंट है उस लोसू ग्रिड में, लोसू ग्रिड में जो नंबर प्रेजेंट है और बीएन और डीएन दोनों का फ्रेंड है, बीएन और डीएन दोनों का फ्रेंड है, तो वहां पर उसके प्रोफेशन को चयन कर सकते हैं। या यानी प्रेजेंट है तथा एक दूसरे का नॉन फ्रेंड नहीं होना चाहिए। यानी बीएन का चयन कर रहे हैं तो डीएन का नॉन फ्रेंड ना हो, और यदि डीएन का चयन कर रहे हैं, प्रोफेशन चयन कर रहे हैं, तो बीएन का नॉन फ्रेंड ना हो। यानी मतलब यह है कि मान लिया जाए कहीं इनके फ्रेंड को चयन कर रहे हैं, आप बीएन के फ्रेंड को चयन कर रहे हैं, तो बीएन का जो फ्रेंड है वो डीएन से एंटी ना हो, या डीएन के फ्रेंड से चयन कर रहे हैं तो वो बीएन से एंटी नहीं हो, अथवा या तो दोनों का फ्रेंड हो जाए तो ज्यादा अच्छा, दोनों का फ्रेंड हो जाए तो ज्यादा अच्छा। तो समझ गया ना। पहला क्या है, अपने को बीएन से अपने को चूज करना है। बीएन में यदि शूट नहीं हो रहा है तो डीएन से करना है। डीएन से यदि शूट नहीं हो रहा है तो बीएन और डीएन का जो फ्रेंड होगा और लोशो ग्रिड में होगा उसको चयन करना है। और वो भी यदि शूट नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, बीएन के फ्रेंड को देख लीजिए, बीएन को फ्रेंड को देख लीजिए जो लोशो ग्रिड में है, और
लेकिन वो उसका एंटी नहीं है, डीएन का एंटी नहीं है, ऐसे नंबर को चूज करेंगे। वो भी सूट नहीं हो रहा है तो डीएन के फ्रेंड को देखेंगे जो बीएन से नॉन फ्रेंड ना हो, न्यूट्रल चल जाएगा, नॉन फ्रेंड ना हो। तो ऐसे प्रोफेशन को हम चयन कर सकते हैं, करना चाहिए मतलब। फिर अगला क्या है, यदि बीएन का नंबर डीएन का नंबर उसका फ्रेंड नंबर भी प्रोफेशन के लिए चयन नहीं हो रहा है, सूट नहीं हो रहा है, तो अंत में बी एंड डीएन के न्यूट्रल नंबर को चूज करना चाहिए, उनके न्यूट्रल नंबर को चूज करना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है मेरे ख्याल से। फिर अगला क्या है, किया जा सकता है, लेकिन सुनिश्चित करें कि वह न्यूट्रल नंबर आपके लोशु ग्रिड में प्रेजेंट हो। अब हम देख लीजिए, मैं रिपीट करता हूं फिर से। बी एन का सूट नहीं हुआ, डीएन का सूट नहीं हुआ, बी एन और डीएन दोनों को फ्रेंड सूट नहीं हुआ, और अलग अलग करके भी देखे तो भी सूट नहीं हुआ, तो ऐसी हालत में क्या करना है कि बी एन डीएन के जो न्यूट्रल नंबर है, बी एन डीएन के जो न्यूट्रल नंबर है उसको हम प्रोफेशन के लिए चयन कर सकते हैं, उनके नंबर को। लेकिन ध्यान में रखना है कि वह नंबर जो है लोशो ग्रिड पे प्रेजेंट हो, तब वो सूट होगा। उसके बाद और आगे क्या है, अगला और पॉइंट है, उसमें देखते हैं क्या चीज को ध्यान में रखना चाहिए। उक्त 1 से 4 नंबर, यानी ऊपर के 1.1 to 4 नंबर जो हमने दिया है, पॉइंट लिया है, उसमें जो है प्रोफेशन आपको शूट नहीं कर रहा है, ये सब चीज हो गया। कहीं से भी हमको शूट नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता ये सब काम, ये आदि बात आती है। तो आप जो लोशु ग्रिड में नंबर नहीं है, ध्यान दीजिए, ये बहुत अलग इंपॉर्टेंट चीज है। जो नंबर लोशु ग्रिड में नहीं है उसका चयन कर सकते हैं, लेकिन वह नंबर जो है बीएन और डीएन का फ्रेंड हो, या बीएन का फ्रेंड, बीएन डीएन का फ्रेंड नहीं तो कम से कम न्यूट्रल नंबर हो। लेकिन उसकी नियमित रेमेडी आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। यदि आपके ग्रिड में नंबर नहीं है और उसका यदि आप चयन करते हैं, तो ये बड़ा रिस्क होता है, इसमें कंटिन्यू डेली डेली बेसिस पे इसका रेमेडी आवश्यक है। अपोजिट नंबर का प्रोफेशन भी विशेष परिस्थितियों में चयन कर सकते हैं, अपोजिट का, लेकिन लेकिन वह नंबर लोशो ग्रिड में प्रेजेंट होना चाहिए। अपोजिट नंबर है लेकिन प्रेजेंट है, तो एक बार वो थोड़ा चल भी सकता है, बाकी सब चीज हमको शूट ही नहीं हो रहा, हम कर ही नहीं सकते, हमारे पास पैसा नहीं है वैसा काम करने के लिए, उस प्रोफेशन को करने के लिए, उस व्यवसाय को करने के लिए हमारे पास हस्ती नहीं है। तो उस हालात में क्या करेंगे आप कि अपोजिट नंबर वाले आपके बी एन डी एन से, बी एन से यदि की अपोजिट नंबर है, एंटी नहीं, ध्यान रखिएगा, अपोजिट नंबर है, उसके उल्टा है, तो ऐसे नंबर को भी आप चयन कर सकते हैं, लेकिन वह नंबर लोशो ग्रिड में प्रेजेंट होना चाहिए। एंटी या एनिमी नंबर के प्रोफेशन को चयन कभी नहीं करना है, किसी भी शर्त में नहीं करना है, उसमें उनको साफ बोल देना है कि इस नंबर के बजाय आप भैया कहीं सर्विस कर लो, आप इस प्रोफेशन को मत करो। चाहे वह नंबर लोशो ग्रिड में हो या ना हो, एंटी नंबर को हमको चयन नहीं करना है। मूल बात यह है, मूल बात यह समझ में आया कि आपको जो है, आप सुनिश्चित करें कि जो भी प्रोफेशन नंबर का चयन कर रहे हैं वह आपके लोशो ग्रिड में प्रेजेंट है, तथा बीएन और डीएन का नॉन फ्रेंड नहीं है, अर्थात एंटी एनिमी या स्ट्रगलिंग नहीं है, अपोजिट नंबर नहीं है ना। एक जगह हालांकि अपोजिट नंबर के बारे में बताया, यदि कोई भी शूट नहीं करता, अंत में जो है कुछ भी करें तो एक प्रकार से अपोजिट को लिया जा सकता है, स्ट्रगलिंग वगैरह भी नहीं लेना है, एनिमी को तो लेना नहीं है ना। बीएन और डीएन के फ्रेंड नंबर के प्रोफेशन को प्राथमिकता के आधार पर चयन करेंगे। एक एग्जांपल से हम इसको फिनिश करते हैं, इस चैप्टर को एक एग्जांपल लेंगे हम, जो है जैसे किसी का मेल पर्सन है, कोई व्यक्ति जो है मेल पर्सन है, उनका डेट ऑफ बर्थ है 26/9/1996, 26/9/1996 है। इस व्यक्ति को कौन सा प्रोफेशन चयन करना चाहिए, उसे न्यूरोलॉजी नियम के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 26/9/1996, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। इनका बीएन है 8, डीएन है 6, हुआ है 4। इसके लोशो ग्रिड तैयार करते हैं तो ऐसा बनेगा लोशो ग्रिड का, 999, 2, 8, 1, 666 और 4 नंबर से कुआ आया, कुआ से आया, ये बनता है। अब यहां पर देखेंगे, बी एन 8 है, डी एन 6 है, इनका जो है बी एन का फ्रेंड नंबर कौन कौन से है, ये 53, 537 नीड बेस, 6 नीड बेस,
4 जो है टेम्पररी, 8 जो है टेम्पररी। ये 8 का जो है फ्रेंड नंबर है। डीएन का फ्रेंड कौन कौन सा है? 1 7 4 6 5। बीएन का न्यूट्रल नंबर कौन कौन सा है? 9 और 6 और 7, ये न्यूट्रल नंबर है। ये अपोजिट नंबर का इनका नंबर कौन सा है? एंटी नंबर कौन सा है? 1 और 2। उसको तो कभी करना नहीं है। डीएन का न्यूट्रल कौन सा है? 2 8 9। डीएन का एंटी कौन सा है? 1 और 2। डीएन का एंटी क्या है? 3, क्योंकि डीएन 6 है, उसका एंटी 3 है। तो मेन बात यह है कि आप सारे नंबर को लिख लीजिए। ठीक है, सारे नंबर को लिख लें 1 to 9। उसमें से जो आपका बीएन और डीएन का एंटी है उसको सबसे पहले घेर दीजिए। ठीक है, उनको उसको सबसे पहले घेर दीजिए। घेरने के बाद उन नंबरों को भी घेर दीजिए जो लोशु ग्रिड में नहीं है। जो लोशु ग्रिड में नहीं है उसको भी घेर दीजिए, पूरे घेर दीजिए। अब बचा, अब जो जितने नंबर बचे उसमें से आप फ्रेंड नंबर को देख लीजिए। बीएन का फ्रेंड कौन सा नंबर बच रहा है, उस नंबर के प्रोफेशन करने, उस प्रोफेशन का चयन करने से उनको लाभ होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। और यदि कहीं फ्रेंड नंबर उनको शूट नहीं हो रहा है तो उनके नीड बेस में जो नंबर आ रहे हैं उसमें से कोई शूट हो रहा है क्या वो देख ले। डीएन में आ रहा है क्या, उसमें देख लीजिए। बीएन उसके सब में भी शूट नहीं हो रहा है, सब घेर के देख लेंगे, पहले पूरे नंबर को घेर लेंगे। 1 2 और 3 से 1 2 3 का नंबर जो है नहीं आगे। जैसे इसमें बीएन में 3 है, इसको घेर देंगे। डीएन में 1 है, इसको घेर देंगे। है, न्यूट्रल नंबर में 2 है, इसको घेर देंगे। उसके बाद जो जो खाली है, कौन कौन से नंबर खाली है, जैसे लोशो ग्रिड में देखते हैं नीचे में, मतलब ऊपर में, ये देखिए कौन कौन से नंबर खाली है। 3 5 7, 3 5 7 को भी घेर देंगे। यानी कुल मिलाकर क्या हुआ कि 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7, यानी इसका बी एन के नंबर को तो लेना मुश्किल ही काम है, क्योंकि 5 3 7 तो उसमें नहीं है। ठीक है, 1 भी नहीं है, 1 और 7 दोनों भी इसमें भी नहीं है। अब बच बच क्या रहे हैं? सिर्फ 6 बच रहा है यहाँ पर। 4 तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए 4 को चयन करते समय कि बहुत टॉप के फ्रेंड है तब एक बार चलता है, बी एन के साथ में भी फ्रेंड है तो एक बार चलता है। इनके लिए 6 जो है सबसे सुटेबल होगा, सबसे सुटेबल होगा, है ना। क्योंकि 2 भी नहीं ले सकते, 8 भी को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। 6 एक यहाँ पर बच रहा है, बाकी नंबर इनको इनके लिए नहीं हो पा रहा है। 6 यदि सूट नहीं करता है तो यहाँ पर 7 को ध्यान रखना पड़ेगा। 7 को ले सकते हैं, 9 को भी ले सकते हैं। ठीक है। अब जब मैं बताया था, फिर बता देता हूं, जब मैं अपना कोई किसी ग्रिड बनाता हूं तो उस हालत में ये तो बता देता हूं कि हाँ ये प्रोफेशन आप कर सकते हैं। जो मैंने देखा, बीएन का जो फ्रेंड नंबर है उसको मैं देखता हूँ, नहीं है तो जो ऐसा चयन करके देखता हूँ, उसके बाद फिर उसका उनका प्रोफेशन बताता हूँ कि ये प्रोफेशन में से आप चयन कर सकते हैं। और साथ में फिर नीचे मैं अलग से लिख देता हूँ, जैसे इसमें 2 1 2 3 1 2 3, ये इनके अपोजिट नंबर है। इनके कौन कौन से प्रोफेशन है, उनके मेन मेन प्रोफेशन को भी लिख देता हूँ कि आप जो भी कुछ प्रोफेशन करना चाहे करिए। मैं बता रहा हूं उसमें से मत करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन प्रोफेशन का चयन मत करिए जो उनके एंटी नंबर से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और क्या है नीचे? न्यूमरोलॉजी नियम के तहत सबसे पहले बी एंड डी एन के नंबर और उसके फ्रेंड एवं न्यूट्रल नंबर से उनके एंटी नंबर और जो नंबर लोशू ग्रिड में नहीं है उन सभी नंबरों को हटा दीजिए, जैसे मैंने भी बताया, हटा दीजिए। उसके बाद जो भी नंबर बचेंगे उसमें से प्राथमिकता के आधार पर आप अपना प्रोफेशन का चयन कर सकते हैं। बस ठीक है, यही मतलब मेन प्रोफेशन है। उसके बाद प्रोफेशन एक एग्जांपल लेकर के दिया है, जो ऊपर मैंने समझाया वैसे ये भी है। इसको देख लीजिएगा, पीडीएफ मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्लेनेट वाइज कौन कौन से प्रोफेशन होते हैं ये किताब में भी लिस्ट में है, और ये इसमें इसमें जो पीडीएफ दूंगा उसमें भी वही लिस्ट है। इसको तो आप जब छांटते समय देखते जाएंगे तो समझ में आते जाएगा। मतलब छांट सकते हैं आप, मेन तो नंबर को चयन करना होता है, कौन से नंबर के प्रोफेशन को अपने के लेना है। जैसे एक इसमें जो हमने एग्जांपल लिया उसमें 1 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, 5 नहीं चाहिए, 7 नहीं चाहिए, है ना। 6 नंबर का प्रोफेशन उनके लिए थोड़ा
बन सकता है। जैसे कि ये अपन देखते हैं 4, 5 भी नहीं लेना है, ये 6 नंबर जो हमने एग्जांपल देखा उसमें जो है होटल, बार, लिकर शॉप, टूर, ट्रेवल्स, एयर होस्टेस, है ना, डिजाइनर्स, एक्टर, कोरियोग्राफर, मॉडलिंग, डिस्को डांस, ये सब चीज जो है ये इस तरफ का प्रोफेशन वो चयन कर सकते हैं। ब्यूटी है, सैलून है, मेकअप आर्टिस्ट, कॉस्मेटिक, मीडिया है, क्रॉकरी है, इवेंट मैनेजमेंट, पैसा, गाड़ी, बंगला, ये ग्लैमर, भोग विलास, कार, बाइक, शोरूम, रियल इस्टेट, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, ये सब चीज का इसमें से वो चयन कर सकते हैं। ठीक है। यदि छह भी सूट नहीं होगा, बाय द वे, छह भी सूट नहीं होता है, तो वो जो है सेवन का ले सकते हैं जो उनका न्यूट्रल नंबर है। तो सेवन में क्या क्या है देखते हैं। सेवन में वो अंत में कर सकते हैं, लेकिन उनको जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि सेवन जो है, अच्छा सेवन तो ग्रीड में भी नहीं है, मतलब इसको भी नहीं ले सकते। आता है 4 नंबर, है ना, 4 नंबर, 9 नंबर आता है, 9 में ना आएगा, मतलब 9 को देखते हैं कौन से प्रोफेशन का चयन कर सकते हैं इसमें। ये 9 का, 9, 9 में क्या है, आर्मी, आईपीएस, पीसीएस, सर्जन, डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, हीलिंग, हीलिंग मास्टर वगैरह इसमें सोचते हैं। पुलिस है, दबंग कार्य जो भी होता है जैसे सेना वगैरह आदि का, वो सब काम, स्पोर्ट्स, जिम, वर्कआउट, एनजीओ, ब्लड बैंक, मेडिसिन, ये सब चीजों में से वो 9 वाला प्रोफेशन का चयन कर सकते हैं। ये हुआ, इस प्रकार से प्रोफेशन अपने समाप्त होता है। ये जो लिस्ट दिया हूं उसको एक बार आप लोग पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। कोई कठिन नहीं, इससे मैं अपने को रेमेडी में जाना है, इसलिए मैं जो टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूँ, 20 मिनट का समय खत्म हुआ है। और सर इसको मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। सर अगर किसी के लोशू में कोई नंबर 3-4 बार रिपीट हो रहा है, बट वो बोलिए, नंबर उसका एंटी नहीं है, तो क्या उस रिपीट नंबर वाले का प्रोफेशन कर सकते हैं? उनका डीएन एंटी नहीं है ना। नहीं, जैसे 5 है डीएन उनका, हाँ, और बट उनके लोशू में 1 जो है वो 5 टाइम्स है। उससे नहीं फर्क पड़ेगा, उसके पर उस चीज पर फर्क नहीं पड़ेगा, उससे अच्छा, उससे चयन चयन कर सकते कोई हैं। फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, उससे नहीं फर्क पड़ता। ओ, उनके व्यवहार देखिए, ठीक है सर। ये जो मल्टीपल टाइम होता है, जो निगेटिव जाता है ना, वो प्रोफेसर को नहीं प्रभावित करता, वो सामान्य ओके। जिंदगी में वो प्रभावित करता है एक्चुअली। तो सामान्य जिंदगी को ठीक करने के लिए तो उनको रेमेडी करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो है एक्स्ट्रा नंबर है ना। हाँ जी। लेकिन प्रोफेशन तो शूट करेगा ना, उसको बढ़िया शूट करेगा। ओके। ठीक है। हाँ, उसमें तो पॉजिटिव ही लाएंगे वो। हाँ, पॉजिटिव ठीक बिल्कुल। है। ठीक। ठीक है। चलिए मैं इसको अब